नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं कोचिंग वाले लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। क्या आपका सपना है रीड 2022 में टीचर बनने का? तो इस सपने को पूरा करने के लिए मेरे साथ जुड़िए आप 5 मिनट के लिए। मैं आपके लिए बहुत बड़ा प्रयास करने वाला हूं और मेरा ये प्रयास आपके लिए कैसा रहा ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बताने वाले हो। जैसा फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था कि लगातार मैं आपके लिए बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर के जनवरी से लेकर के कंटिन्यू आपके लिए साथ जुड़ा हूं और आपके लिए प्रयासरत हूं। मैं और मेरी जो पूरी टीम है आपके लिए लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे करके आप अपने सपने और अपने मदर फादर के सपनों को आप पूरा कर सकें। आप मेरे व्यवहार से, स्वभाव से इतना तो आप जान गए होंगे कि मैं बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, मेरे दोस्तों के साथ मिलकर जुड़कर पढ़ाना चाहता हूं। तो मेरा ये प्रयास आपके लिए कैसा रहा जरूर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल मैं आपके लिए मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या कुछ नया करने वाला हूं, अभी इन सब बातों के बारे में आपको पता चल जाएगा। अगला बिंदु, वादा है जीत होगी। आपको चिंता नहीं करनी। मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने आपको वादा किया था कि आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, बिल्कुल लगातार मेहनत करते रहें, ऊपर वाले पर, भगवान पर भरोसा रखें और प्रयासरत रहें। मैं आपको बता देता हूं कि निश्चित रूप से आपकी की हुई मेहनत आपको जीत दिलाएगी। जिस दिन मैं आप लोगों के साथ जुड़ा था, पूरी टीम जुड़ी थी, हमने आपको वादा किया था कि आपके लिए हम एक पैसा ना लेकर लगातार हम आपके लिए पात्रता परीक्षा का कंप्लीट कोर्स कराएंगे और इस जो हमने बीड़ा उठाया ये बिल्कुल अब पूरा होने वाला है। लेकिन मनोविज्ञान के अंतर्गत मैं आपके लिए क्या कुछ नया करने जा रहा हूं, मेरा प्रयास कैसा है, ये आप अभी देखने वाले हो और मुझे जरूर कमेंट करने वाले हो। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि रात को 9 बजे मेरी पर डे एक क्लास आती है और आप सभी में उस क्लास के अंतर्गत जुड़ते हैं। तो इस क्लास के अंतर्गत मैं और कुछ नया करने जा रहा हूं और कुछ यहां पर मैं और जोड़ने वाला हूं। आप देखेंगे और शायद आप इसे देख करके आप बहुत खुश होने वाले हो कि ये अगला प्रयास क्या है। मैं आपको अभी बता देता हूं, आप अभी देखिए। मैं आपको बताता हूं 13 जुलाई यानी कि कल से मेरा ये प्रयास स्टार्ट होने वाला है और कल से क्या कुछ नया होगा वो सब उसकी प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया है, उस सब के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। आप एक बार ध्यान से सुने और इस क्लास के अंतर्गत आपका आना बहुत जरूरी है। 13 जुलाई से ये आपका पूरा जो मेरा प्रयास है वो प्रारंभ होने जा रहा है। 13 जुलाई को मैं आपके लिए अधिगम से संबंधित 100 प्रश्न लेकर आ रहा हूं रात को 9 बजे, जहां पर हम टॉपिक वाइज एक घनघोर रिवीजन करेंगे। आपने जो अब तक थ्योरी को पढ़ा, प्रश्न को पढ़ा, वो आपके मजबूत होंगे और निश्चित रूप से आपके लिए एक रामबाण औषधि की तरह कार्य करेंगे। तो 13 जुलाई 2022 को अधिगम से संबंधित 100 प्रश्न होंगे। आप सबको इस क्लास के अंतर्गत आना है। 13 जुलाई के बाद 14 जुलाई को आपके बाल विकास से संबंधित 100 प्रश्न होंगे। वहां पर घनघोर रिवीजन होगा, परीक्षा उपयोगी सारे प्रश्न होंगे और मुझे पूरा विश्वास भी है कि इन 10 दिनों के अंतर्गत जो मैं आपको 1000 प्रश्न आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, इनमें से आपको परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इतने दिन से आपको तैयारी कराते हुए हो गए, इतने दिन आप 10 साल से मनोविज्ञान पढ़ाते हुए हो गए, तो मार्केट में हम पूरी तरीके से बने हुए हैं। यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं तो इतना तो नॉलेज हो गया कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल 14 जुलाई 2022 के दिन मैं आपके लिए बाल विकास से संबंधित 100 प्रश्न लेकर के आऊंगा। एक घनघोर रिवीजन होगा टॉपिक वाइज और आप सब उसके, मैं और आप सब लोग बिल्कुल इसके क्या होंगे, प्रत्यक्षदर्शी होंगे। 15 जुलाई को अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन से संबंधित परीक्षा उपयोगी बिल्कुल प्रश्नों का एक संग्रह होगा, सुपरफास्ट रिवीजन होगा, घनघोर रिवीजन होगा। उसके बाद 16 जुलाई 2022 को रात को 9 बजे चिंतन, तर्क, कल्पना, समस्या समाधान, मानचित्र निरूपण से संबंधित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या आपके लिए जो परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों की एक निश्चित रूप से परीक्षा उपयोगी रिवीजन होगा, घनघोर रिवीजन। उसके बाद 17 जुलाई को व्यक्तित्व से संबंधित 100 प्रश्न होंगे। व्यक्तित्व से संबंधित अब तक कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का आपकी जो परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न हैं उनका एक शानदार रिवीजन होगा,
पोस्टमार्टम होगा और 100 प्रश्न के अंतर्गत मैं आपको इसमें एक वादा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 18 जुलाई को 100 प्रश्न होंगे बुद्धि से संबंधित, इंटेलिजेंस से अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं, आपने जितनी थ्योरी को पढ़ी, आपको पूरा रिवीजन इसमें होने वाला है। 18 जुलाई को बिल्कुल 100 प्रश्न होंगे। 18 जुलाई 2022 को रात को 9 बजे बुद्धि से संबंधित अब तक जितने भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे वो सब इस क्लास में आपके पूरे होने वाले हैं। बात आती है 19 जुलाई की। 19 जुलाई को समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट से संबंधित सारे प्रश्नों का संग्रह होगा और आप सबको इस क्लास के मैं और आप एक प्रत्यक्षदर्शी होंगे। ठीक है, 19 जुलाई के बाद 20 जुलाई 2022 को आपके विशिष्ट बालक यानी कि विविध अधिगमकर्ता की समझ से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे 100 प्रश्न यहां पर होने वाले हैं। यहां पर 100 प्रश्न जो होंगे वो आपके परीक्षा उपयोगी होंगे और उसमें होगा घनघोर रिवीजन। ठीक है, उसके बाद 21 जुलाई को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपका मापन, मूल्यांकन, आकलन, इनसे संबंधित 100 प्रश्न होंगे और आपको इन प्रश्नों में बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद 21 जुलाई के बाद में 22 जुलाई का टाइम आता है, उसमें आपका आरटी एक्ट 2009, एनसीएफ 2005, क्रियात्मक अनुसंधान और भी बहुत कुछ प्रश्नों का 100 प्रश्नों का संग्रह होगा और आपके लिए निश्चित रूप से कह सकता हूं एक मजबूत तैयारी में आपके लिए बिल्कुल योगदान देगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, ये 22 तारीख यानी कि 22 जुलाई तक का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया और 22 जुलाई को मैं जिस वादे के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ था वो वादा मेरा पूरा होगा और बिल्कुल 22 जुलाई को आप मुझे इजाजत देंगे, विदा देंगे और आप अपना एक अच्छा एग्जाम दे करके बिल्कुल 22 और 23 जुलाई, यहां पर 22 तारीख को आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 23 जुलाई और 24 जुलाई का आपका पेपर है। 22 और 23 जुलाई को आप पेपर दे लेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए फिर कंधे से कंधा मिला करके मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। बिल्कुल दोस्तों, मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। लगातार जिस तरीके से आपके लिए मेहनत करता रहा हूं वह मेहनत मेरी 22 जुलाई को पात्रता परीक्षा के लिए होगी पूरी और फिर जैसे ही 23 और 24 जुलाई को आप पेपर दे करके फ्री हो जाओगे तो फिर मैंने आपको कहा है ना, मुख्य परीक्षा के लिए शानदार रणनीति बनाएंगे, बहुत अच्छी रणनीति बनाएंगे और आपके मास्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। मैंने कहा कि पात्रता परीक्षा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि निश्चित रूप से, लेकिन मैं आपको बता देता हूं पात्रता परीक्षा आपकी सफलता के लिए एक पड़ाव है, एक सीढ़ी है। मुझे पता है आप हारने वालों में से नहीं हो, जीतने वालों में से हो, लेकिन यह पात्रता परीक्षा एक आपके लिए पड़ाव है, निश्चित रूप से एक सीढ़ी है। इसको पार करके ही हम शिक्षक बन सकते हैं, आपको पता है। इसलिए पहला मेरा प्रयास आपकी पात्रता परीक्षा के लिए और मुख्य जो प्रयास रहेगा आपकी मुख्य परीक्षा के लिए होगा। तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे मेरे साथ, मेरी टीम के साथ। धन्यवाद दोस्तों।